पुशअप से। सुमेध, पुशअप के लिए रेडी हो जाओ। नमस्ते। क्या बात है सुमेध, कल तो मैंने आपके मनोज विहार के दर्शन करे थे अंदर से सुमेध। आपने बताया नहीं सर आप आए थे। अरे वो इसलिए ना कि कोरोना के चक्कर में ना फिर थोड़ा सा डिस्टेंस रखने के लिए। तो डिस्टेंस रख के बात कर लेते, कोई ऐसा थोड़ी ना था। बिल्कुल आपका ये घूमा था मैंने पूरा मनोज विहार। राय अच्छा। साहब से मुलाकात भी की, राय साहब से। अरे वाह, तो आपने बताना था सर। हाँ जरूर बताऊंगा, दोबारा आऊंगा तो। शिवा शुरू करो पुशअप। अच्छा वो ये दिक्कत। ऑलराइट अभिषेक, ठीक है शिवा अवॉइड करिए अभी फिलहाल। चलिए पुशअप शुरू करिए, पुशअप। शिवा थोड़ा लेकिन शोल्डर में थोड़ा रिलीफ महसूस करते हो? हाँ ठीक है, थोड़ा रोक के रखना मूवमेंट्स को सारी ऐसे ही। संजय जी नमस्ते, जल्दी शुरुआत करिए पुशअप्स की। जी नमस्ते। जी जी करिए। बहुत बहुत बढ़िया, करते रहिए। वेल डन। करेगा 2 सेट्स हम लोग लेंगे इस तरह से। गुरप्रीत वेल डन। गुनगुन करो बेटा। करो 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 करो, थोड़ा थोड़ा। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। हर्षित वेल डन। चेस्ट जमीन पे लगाओ बेटा, चेस्ट। हर्षित चेस्ट। बॉडी स्ट्रेट करो पहले, बॉडी स्ट्रेट और फिर चेस्ट। हाँ सामने की ओर देखो, नीचे मत देखो। अब चेस्ट लगाओ, बॉडी स्ट्रेट करो, चेस्ट। अभी थोड़ा बेहतर हुआ है, अभी भी मिडिल बॉडी स्ट्रेट नहीं है। सामने की ओर देखते हुए बॉडी स्ट्रेट करिए, पैरों में गैप बनाइए शोल्डर्स के बराबर बेटा। वेल डन, बहुत बहुत बढ़िया हर्षित, ब्यूटीफुल। देखो बेटा बॉडी इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है नीचे आते वक्त, और सामने क्यों निगाहें रखो अभिषेक, सामने देखो नीचे मत देखो। क्या बात है गुरप्रीत, बड़ा जबरदस्त पुशअप्स लेते हो। देखो बेटा हर्षित ध्यान से देखो, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। आप बीच से बॉडी उठा के रखते हो, बॉडी बिल्कुल सीधी नीचे आए, सामने की ओर निगाहें और चेस्ट जमीन से टच करने की कोशिश करो। ऑलराइट, 2 सेट्स लेकर रुक जाएंगे और फिर आगे की यात्रा शुरू होगी। रिलैक्स हो जाइएगा। रिलैक्स हो जाइए। अब 1 हैंड प्लैंक के लिए हम लोग रेडी हैं और उससे आगे बढ़ेंगे। सभी पहले कंप्लीट कर लीजिएगा, देन वी गो अहेड विद दी 1 हैंड प्लैंक। 1.5 मिनट का टारगेट ले रहे हैं। गेट रेडी। हम लोगों का समय शुरू होता है। करिए। आइए आइए सोनिया मैडम, इतना जल्दी? नमस्ते सर। नमस्ते, बड़ा मुश्किल रहा होगा आपके लिए। करते रहिए। कीप गोइंग।
करते रहिएगा। वेल डन। नाइन, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Well done. Very good. ऑब्जेक्ट श्रेय को बुलाइए, बहुत देर हो गई है। ऑब्जेक्ट आर्टिंग के लिए रेडी हैं। चलिए शुरुआत करिए और आपका समय शुरू होता है अब। करिए करिए करिए, जल्दी जल्दी आइए। नमस्ते सर। जी नमस्ते। करते रहिएगा। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Done. Relax. All right. Relax. जल्दी जल्दी। रिवर्स प्लान के लिए अब हम लोग रेडी हैं। स्ट्रेट आर्म्स पे लेंगे, तैयार हो जाइएगा। कोशिश करेगा 30 सेकेंड्स करने की और बॉडी को स्ट्रेट रखने की। चलिए शुरुआत करिए। नेक ड्रॉप करिए। पहला टारगेट नेक ड्रॉप, लेग्स स्ट्रेट, आर्म्स स्ट्रेट। एंड दूसरा टारगेट अपने टोस को जमीन से लगाइए while keeping your legs straight. All right, relax. Done. Well done. सुनिए मैडम, श्रेय को लाने में नाकामयाबी मिली है। 5 मिनट और। All right. चलेगा, शुरुआत करते हैं खड़े होकर। अब आइए। स्ट्रेट बॉडी, सीधा ताड़ासन से शुरुआत होगी। नीचे हाथों का लॉक। आइए आइए राजेश, तनीषा रेडी। डीप इनहेल करते हुए अप। आइए खुश साहब, आइए। नमस्कार। ब्रीथ रोक कर रखिएगा।
straight arms tightly and gradually niche with the straight fingers. एक बार फिर डीप इनहेल करते हुए आप ब्रीथ रोककर 15 सेकंड इज द टारगेट. वेरी गुड. चलेगा. सीधे साइड बैंड से आप लोग आगे बढ़ेंगे. स्ट्रेट आर्म्स, स्ट्रेट फिंगर्स, स्ट्रेट लेग्स. डीप इनहेल, डीप एक्सहेल. बिल्कुल अपनी बॉडी लाइन को फॉलो करिएगा. डीप इनहेल, डीप एक्सहेल. करते रहिए शिवनाथ जी मैडम. पुश करना होगा जबरदस्त तरीके से. करिए. वेरी गुड तनिषा, वेल डन. बिल्कुल ऐसे पुश करते रहो. आठ से 9 बार जबरदस्त तरीके से डीप इनहेल और डीप एक्सहेल. गुनगुन करते रहो बेटा. ये मान के चल रहे हैं कि तकरीबन 7 बार, 7 से 8 कर चुके हैं. 1 से 2 बार और करिएगा डीप इनहेल और डीप एक्सहेल के साथ. तनिषा, वेल डन. ऑलराइट, डन. रिलैक्स. अब आप लोग रेडी हैं चेयर पोज उत्कट आसन के लिए. हाँ तनिषा, क्यों परेशान हो. 1.5 मिनट के लिए करेंगे और सारा बॉडी वेट आप हील्स पे ही रखिएगा पूरे टाइम के लिए. आइए कोशिश करेंगे.
बैठ के इस पर आइएगा, शोल्डर्स के बराबर गैप होगा पैरों में, और पूरा बॉडी वेट हील्स पर, नीज आपके मैट के अंदर, और हम लोगों का समय शुरू होता है अब। करिए, थाइस पैरेलल करिए फ्लोर के, एंड वर्क पुशिंग योरसेल्फ बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड करते रहिएगा। वेल डन, कीप पुशिंग योरसेल्फ, वेल डन, ब्यूटीफुल, कीप गोइंग, करते रहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, beautiful. Thighs have to be parallel to the floor, and your entire body weight should be on your heels. Keep going. Shrey, keep going. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. संजय जी बैठिए मत। रिलैक्स रहिए। अब हम लोग फॉरवर्ड बैटिंग ले रहे हैं पूरे 5 मिनट के लिए, और जिसको बैक या नेक की प्रॉब्लम है वो ट्विस्ट लेना शुरू करेगा, ट्विस्ट, क्लॉक और एंटी क्लॉक। चलिए, 0 गैप से दरवाजा शुरू करेंगे। अगर आपको बैक और नेक प्रॉब्लम नहीं है तो मैडम, करते रहिए। राजेश, क्या हुआ आपको? बैक बैक में पेन है? अरे वो कोई दिक्कत नहीं, आप करो, शोल्डर का इसे कोई लिंक नहीं, आगे बढ़ो, बस गर्दन सामने रखिएगा, करते रहिए, धीरे धीरे क्या बढ़ाइएगा। करिए, पुश करिए। तनिषा, टोज अंदर की ओर रखो। वेरी गुड, वेरी गुड। श्रद्धांजलि मैडम, बैक में पेन नहीं होना चाहिए, सामने क्यों निगाह रखिए। श्रद्धांजलि मैडम, सामने देखिए, नीचे मत देखिए, कुछ आपको देखो बस ध्यान से। कीप लुकिंग इनटू हिज आईज, करते रहिए। मुनमुन, करो बेटा, लेग सीधी रखते हुए करते रहो बेटा। वेरी गुड श्रेय, वेल डन। धीरे धीरे आगे बढ़ाइएगा गैप को, जल्दबाजी में नहीं। बहुत बहुत बढ़िया।
करते रहिए। वेरी गुड शिवा, वेल डन। अनुज आगे बढ़ो, रुको बात। राजेश करते रहिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हैमस्ट्रिंग काफ्स, ये हमारा टारगेट है। तनिष्का, तनिषा वेल डन। खुशनाम बहुत बहुत बढ़िया। सुनाइए मैडम, आगे बढ़िए बिल्कुल ऐसे ही। वेल डन। अगले 30 सेकेंड्स में कंप्लीट करेंगे इसको। सुमित वेल डन। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। क्या बात है, वेरी गुड। ऑलराइट, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, done. We are done. ट्विस्ट लेना अब आप लोग प्रारंभ कर देंगे। जो बहुत देर से सोफे पे बैठकर आराम कर रहे हैं वो कृपया उठ जाएं और ट्विस्ट लेना शुरू कर दें। करिए, ट्विस्ट लेना शुरू करिए। डीप इनहेल करिए और डीप एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट करिए। सोनिया मैडम, श्रेय, अच्छा सॉरी, श्रेय करो। सोनिया मैडम आप इजी रखिए या ताड़ासन लेंगे आप? करिए करिए, करते रहिए। सेवन टू 9 टाइम्स आप ऐसा ले रहे हैं। डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करते हुए जबरदस्त पुश। गुनगुन करो बेटा, करो। वेल डन। करते रहिए। वेल डन। संजय जी बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही करते रहिएगा। सेवन टू 9 टाइम्स।
राजेश कर लिया आपने? कंप्लीट करिएगा। कंप्लीट करने के बाद आप लोग हिप रोटेशनल मूवमेंट में आ जाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज से 5 टाइम्स शुरू होगी हिप रोटेशनल मूवमेंट। करिएगा एंटी क्लॉकवाइज से। करिए करिए करिए। वेल डन। करिएगा श्रद्धांजलि मैडम जबरदस्त तरीके से। तनीषा वेल डन। लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट। वेरी गुड। क्या बात है तनीषा, वेरी गुड, ब्यूटिफुल। five times, Manoj, well done. All right. कंप्लीट करने के बाद रुकेगा। संजय जी हो गया क्या? गुड। रिलैक्स हो जाइएगा करने के बाद। कंप्लीट करने के बाद रिलैक्स। एंटी क्लॉकवाइज आर्म रोटेशनल मूवमेंट लेंगे। स्ट्रेट आर्म्स, स्ट्रेट फिंगर्स, बॉडी लाइन के ज्यादा से ज्यादा नजदीक रखेगा एंड 20 टाइम्स शुरू। Change. ट्वेंटी टाइम्स रोटेशन मूवमेंट लेके ही रुकेगा। टाइट रखना है राजेश आप अपनी बाजुओं को और अपने फिंगर्स को बिल्कुल स्ट्रेट। ऑल्टरनेट आर्म दीजिएगा इसके बाद 1 बाय 1 करिए। बहुत बढ़िया जबरदस्त तरीके से 15 टाइम्स ऑन आइदर साइड। कीप गोइंग। वेल डन। Very good. Keep going. तो 15 टाइम्स करके रिलैक्स लगेगा। अब आप फॉरवर्ड स्ट्रोक लेंगे। ये करें। उसके बाद बैकवर्ड स्ट्रोक।
20 सेकंड्स रिलैक्स, उसके बाद स्ट्रेट आर्म्स पैरेलल टू फ्लोर, बैकवर्ड हिट करने की हुई कोशिश 15 टाइम्स। सीधा नमस्ते मुद्रा, करें। दोनों पाम से एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस और एल्बो बैकवर्ड पुश करिएगा। Five, four, three, two, one, done. अब हम लोग भस्त्रिका के लिए रेडी हैं। 2 मिनट के लिए स्ट्रेट बॉडी रखेंगे। अगले 20 सेकंड्स के बाद शुरू करेंगे। गर्दन 90 डिग्री होगी टुवर्ड्स सीलिंग और फोर्सफुल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन रखेंगे। आप इजी नहीं रखेंगे, फोर्सफुल। जिनको बीपी की समस्या है वो नीचे बैठकर अनुलोम विलोम करेंगे। ऑलराइट, हाथों का पीछे कलाई से लॉक लगाइए, पैरों में गैप रखिए, गर्दन 90 डिग्री और आप लोगों का समय अगले 2 मिनट के लिए शुरू होता है। अब नाइन, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, डन। बैठिएगा। वेल डन, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। सीधे जाएंगे श्रेय के पास ये जानने के लिए कि सुबह सुबह आधी रात में उठा देने में कितना अत्याचार का हिसाब किताब बना है। श्रेय, बहुत ज्यादा अत्याचार किया गया आप पे, बेन का आधी रात में उठा दिया।
माइक माइक ऑन करिए एक बार। आपकी माइक तो ऑन है, आवाज नहीं आ रही है मुझे। चलिए कोई नहीं, मैं आपके हाव भाव देख के ही समझ लूंगा कि अत्याचार का क्या क्वेश्चन चल रहा है। कोई नहीं, इजी में रखिए। बहुत बहुत बढ़िया। अगले 2 मिनट के बाद शुरू करेंगे, जिसमें कि आधा मिनट निकल भी चुका है, 1.5 मिनट का समय बाकी है। जी राजेश, एक बार बताइए, शोल्डर में पेन बढ़ तो नहीं रहा है जो आपका वो पेन है ऑलरेडी? ओके, और कम भी नहीं हो पा रहा है? कम नहीं हो पा रहा है। एक बार हाथ लगा के एग्जैक्टली बताइए पेन कहां से कहां तक जाता है, क्या होता है? एक बार माइक ऑन करिए। या तो बढ़ेगा या घटेगा, रुकेगा तो नहीं वहां पे। बेसिकली ना ये रात में तो इधर होता है सोते समय ना ये, बट जब उठता हूँ तो ये नीचे की तरफ आता है, रेडियल में आता है इधर। ओके ओके, तो अभी अभी नीचे की तरफ आया हुआ है। हाँ, अभी तो फिलहाल थोड़ा सा इधर है, अब थोड़ा थोड़ा सही हो रहा है इस वक्त। दिन में सही रहता है, रात में जब सोते समय इधर काफी होता है, और थोड़ा सर्वाइकल ये गर्दन में भी है। कल मतलब लैपटॉप पे बैठ जाओ ज्यादा तो ये गर्दन में होता है। हो जाएगा ठीक, डोंट वरी। ये पेन ना बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा है। अच्छी बात है। जी 30 सेकेंड्स बाकी है, रेडी रहिएगा। संजय जी, कोई समस्या तो नहीं हो रही है? ऑलराइट, तो चलिए आइए पॉस्चर करेक्शन से आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर उसी को रिपीट करेंगे जो हर वीक में हम एक बार जरूर करते हैं। तो सबसे पहले अपने पॉस्चर को एक बार देखेंगे और उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आइएगा, हमको पूरे टाइम सीधा बैठना होगा, तो ध्यान रखिएगा हम लोग ऐसे आराम से बैठे हैं, जो कि गलत है। फिर हमें लगेगा कि दिस इज करेक्ट, दिस इज स्ट्रेट बैक बट नॉट करेक्ट, एंड दिस इज करेक्ट। तो ये वाला पॉस्चर हमें चाहिए, जिसमें कि अब आप थ्रू आउट बार बार अपने आप को बैठे कर करेक्ट रखेंगे। ये नहीं ये डैमेजिंग, दिस इज नॉट गुड, दिस इज करेक्ट। तो ये ध्यान रखिएगा। आइए, सीधे नाड़ी शोधन से आपकी अब प्रक्रिया शुरू हो रही है, और इसके लिए जाएंगे हम लोग सीधे सुमेध के पास। सुमेध, रेडी हो जाओ। नाड़ी शोधन, मुंह को पूरा फिल करिए। अरे मुंह को फिल करिए, नोज को प्लग करिए दोनों। नींद का भी खुमार बाकी है आप में भी, करिएगा। विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि ब्रीथ आउट नोज से होगा। मुंह से आपने इनहेल किया है, नोज से ब्रीथ आउट करेंगे। आओ आओ बेटा आओ, करिए। नमस्ते नमस्ते शर्मा जी, नमस्ते। क्या बात, क्या बात है बेटा आद्या, नमस्ते नमस्ते। खूबसूरत, ब्यूटीफुल। करिए, करते हैं। आइए, करो करो बेटा करो। वेल डन। नाड़ी शोधन की प्रक्रिया कर रहे हैं शर्मा जी। अंदर श्वास भरेंगे, करिएगा 4 बार शुरू करेंगे बड़े बंद करो, यहाँ पे प्रेशर दो। 20 सेकेंड्स के लिए जरूर होल्ड करेंगे।
वेरी गुड। श्रेय कितनी बार हो गया? 3, एक बार और 4। कोई नहीं तो हम क्या तो दूर चले जाएंगे। चार बार करके रुकेंगे। बहुत बढ़िया। 20-20 सेकंड्स का टारगेट है हमेशा होल्ड करने का। अब इसके बैक को स्ट्रेट रखो तनीषा, पॉस्चर करेक्ट रखो, पॉस्चर करेक्ट, टाइट, स्माइल करो, स्माइल। हाँ, जबरदस्ती हंसना सीख लो। अब गानों को भी प्लग कर दीजिएगा, पॉस्चर लेकिन ऐसे ही बिल्कुल करेक्ट रखेंगे। चलिए गेट रेडी। वेल डन। जबरदस्त एयर प्रेशर डेवलप हो जाना चाहिए पूरे फेशियल रीजन में, आपकी साइनस कैविटी में, इंक्लूडिंग योर ईयर्स। 4 बार टोटल अलोंग विद प्लगिंग ऑफ योर ईयर्स करिए। बेटा श्रेय बहुत बढ़िया, एक बार करो, फिर करके दिखाइए। पूरा मुंह फिल करिए, कान और नोज प्लग करिए। वेल डन, बहुत बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। बहुत बढ़िया शर्मा जी, बहुत बढ़िया। टोटल 4 बार कर डालेंगे ऐसा। वेल डन। कुश्ताब कितनी बार हो गया? कितनी बार हो गया? 4 बार कर लिया तो रुक जाइएगा। अब आगे बढ़िए सीधे शीतकारी के लिए। टीथ को टिप टू टिप प्रेस करिए और पूरा प्रेशर लगा दीजिए अपने जॉज में। सुरेश रेडी करेगा।
कांस्टेंट इनहेल भी करते रहिएगा, ये जरूर याद रखेंगे। बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हैं, करते रहिए। अंकुर, मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित है ना, करते रहो। 3 बार करने के बाद जबरदस्त जॉ लाइन में एक प्रेशर डेवलप किया है आपने, उसके बाद रुक जाइएगा। नाड़ियों का शुद्धिकरण इस वक्त चल रहा है और लास्ट में सिंहनाद करने के बाद उसको पूर्ण करेंगे। और अब सिंहनाद के लिए हम लोग सभी रेडी हैं। ये उसका आनंद लेंगे जबरदस्त तरीके से। पोजीशन लीजिएगा। ये वाली आपकी पोजीशन है। टोज पर आप आ चुके हैं, कोई भी ऐसे नहीं बैठेगा, आराम से टोज पे आइएगा बिल्कुल। ये डीप इनहेल आपको करना है, मैक्सिमम टंग बाहर निकलेगी और फिर आपकी आवाज आनी चाहिए जबरदस्त तरीके से। थोड़ा गले को स्वैलो कर लीजिएगा पहले, ताकि ड्राई ना हो, खांसी ना आए। वेल डन। गले में एक अचानक ही क्लैरिटी आएगी, जबकि आपको इसके विपरीत महसूस होगा कि क्लैरिटी आ कैसे गई। एक बार फिर चौड़ल 4 बार ले रहे हैं, ध्यान से लेते रहिएगा, स्वैलो कर कर। बहुत इंपॉर्टेंट है साइनस के लिए, टॉन्सिलाइटिस, स्नोरिंग, थायराइड। तैयार हैं हम दोबारा लेने के लिए, एक बार फिर। पुशाब जबरदस्त होना चाहिए, कुछ भी कमी ना रह जाए। वेल डन। 4 बार करिए, आराम से रिलैक्स हो जाइए, 1 से 2 घूंट पानी पीजिए और अगले 1 मिनट के बाद फिर हम पूर्ण करने के बाद ये शुरू करेंगे।
Well done. अब आगे की यात्रा के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। अभिषेक वेल डन, ब्यूटीफुल। सुमित डन हो गया। चलेगा आगे की अब यात्रा शुरू। और सीधे जो शुरुआत कर रहे हैं यूजुअल उद्यान बंद से करेंगे। बैक स्ट्रेट रखिएगा और एब्डोमिनल लॉक लगाएंगे। आइए, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। ये कोई भी ऐसे नहीं बैठेगा, बिल्कुल स्लाउच की कोई आवश्यकता नहीं है। स्ट्रेट बॉडी के लिए जैसे आपको बताया, चेस्ट फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। गुड ब्रीथ, रेडी हो जाओ, करेगा। नाड़ियों के शुद्धिकरण के बाद इसका अनुभव कुछ अलग ही है। उसको महसूस करते हुए आगे बढ़िए। सेवन टाइम्स करेगा जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल ऐसे ही। करते रहिए। शर्मा जी वेल डन। शेर 7 टाइम्स कर लिया।
करते रहिएगा। 7 बार के बाद आप एब्डोमिनल लॉक जब ओपन करेंगे तो अपने एब्डोमेन को फिल करना शुरू कर देंगे और उसको फिल करने के बाद फिर होल्ड करेंगे, यानी दोनों कुंभक अब आप लगाने वाले हैं। एब्डोमिनल लॉक इस बाह्य कुंभक जिसमें कि आप एक्सेल करने के बाद होल्ड करते हैं ब्रीथ को, and then when you open your abdominal lock by abdominal inhalation, then again you hold your breath with the expanded abdomen, that is called antah kumbha। तो ये दोनों अब इसमें स्टेप सेट कर दीजिए कुछ इस तरह से। इस तरह से कंप्लीट करिए। तनीषा समझ में आया क्या किया हमने? तनीषा समझ में आया हमने क्या किया? हाँ, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, लेकिन थोड़े थोड़े से तो बात नहीं बनेगी, पूरा पूरा होना चाहिए। आइए फिर दोबारा समझने का प्रयास करते हैं। आइएगा, मनोज के पास जाएंगे और बहुत ही जबरदस्त डेमोन्स्ट्रेशन लेंगे। मनोज करेगा, रिलैक्स हो जाए एक बार, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए मनोज, एक बार रिलैक्स है, चलेगा। अब आगे शुरुआत करते हैं। डीप इनहेल करिए, डीप एक्सहेल, ब्रीथ रोककर पेट अंदर। देखिए तनीषा, ये तो अभी तक आप कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एब्डोमिनल लॉक। जैसे ही अब काउंट डाउन पूरा होगा तो मनोज जब एब्डोमिनल लॉक ओपन करेंगे तो अपने एब्डोमेन को पूरा फिल कर लेंगे और फिर दोबारा रुक जाएंगे। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 करिए मनोज। ये देखिए अब उन्होंने एब्डोमिनल को ओपन किया लेकिन एब्डोमेन को पूरा फिल कर लिया है। अगेन उनकी ब्रीथ रुकी हुई है। दोनों उन्होंने तरीके से ब्रीथ को होल्ड किया, पहले एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन के बाद दिस इज एब्डोमिनल एक्सपेंशन। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स कर दीजिए, ब्रीथ रिलैक्स। ये देखिए, सो इन दैट वे दिस साइकिल कंप्लीट्स इटसेल्फ। करेगा जबरदस्त तरीके से, यही बार बार आपको प्रयास करना है, करते रहिए 7 टाइम्स बिल्कुल बैक टू बैक ऐसा करते रहेंगे। एक्सपेंडेड एब्डोमेन को मेंटेन करते हुए चक्कर आने की थोड़ी संभावना है, तो डोंट वरी, थोड़ा प्रेशर कम रखिए, धीरे धीरे बॉडी उसके लिए यूज्ड हो जाएगी। संजय जी क्लैरिटी है ना, कोई डाउट तो नहीं है? ऑलराइट, 7 टाइम्स बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं और उसके बाद सीधा रुकेगा। मान के चल रहे हैं कि तकरीबन एब्डोमिनल एक्सपेंशन भी आप लोग 4 बार कर चुके हैं, 3 बार और करेगा।
शर्मा जी समझ में आ रहा है लोग कर क्या रहे हैं? तो करिए जरा एक बार करके दिखा दें क्या किया, करिए। करिए करिए, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, वेल डन। Abdominal contraction, this is Bahya Kumbhak, and then when you open your abdominal lock by abdominal elevation, you again, ठीक है, बहुत बढ़िया, you again hold your breath, that is called अंतः कुंभक। तो प्राणायाम के इन दोनों कुंभकों का आपने इस्तेमाल किया है और इस तरह से उद्यान बंद यानी abdominal lock आपका कंप्लीट होता है 7 + 7 टोटल 14 टाइम्स डन। कंप्लीट करेगा, एक अंत में एक अंतिम बार करते हैं और इसमें सर्वस्व की आहुति डाल देंगे, आएगा। टारगेट 15-15 सेकंड्स का मिनिमम लेंगे यानी टोटल ये 30 to 35 सेकंड्स का होगा। आइएगा, कार्य की शुरुआत करते हैं, गेट रेडी। टोटल 40 सेकंड्स लग जाएंगे इसमें। राजेश क्लियर है आपको क्या कर रहे हैं हम लोग? रिलैक्स हो जाइएगा। आप लोग सभी मंडूकासन के लिए रेडी हैं, जो कि सिर्फ 3+1 लेंगे। पहले 3 बार आप फिस्ट के साथ लेंगे और चौथी बार आप अपने दोनों पाम्स का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल रेडी हो जाइए, समय का भाव, काम बहुत ज्यादा। आइए, मंडूकासन के लिए रेडी हैं। वज्रासन पोजीशन, अगर घुटनों में समस्या नहीं है तो, घुटनों में समस्या है तो क्रॉस लेग पोजीशन में ही उसको करेंगे। अंकुर, मुझे लग रहा है मूलाधार पर ध्यान लगाते लगाते सो गए हो। करेगा, पहले ध्यान बंद, दोनों फिस्ट सेट होगी, उसके बाद नेवल के दोनों ओर, नेवल को कोई नहीं दबाएगा, उसके बाद नीचे आकर भी नॉर्मल होगी, कुछ ऐसे। नीचे आकर भी नॉर्मल। जिनको गर्दन की समस्या है वो सामने की ओर इस तरह से निगाह रखेंगे। तनिषा करते क्यों नहीं हो? करो। वेरी गुड।
नेवल के अंदर एक थ्रॉबिंग पल्सेशन महसूस करने का प्रयास, बॉडी लूज करिए। करते रहिएगा। प्रयास जबरदस्त होना चाहिए और कोशिश ये करिए कि पूरा फोकस बिल्कुल नेवल पे रखें, बॉडी लूज छोड़ें और आपको जैसे नर्व धड़कती है इस तरह से एक पल्सेशन, एक थ्रॉबिंग महसूस होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नेवल आपकी यानी नाभि यानी धड़कन अगर इधर उधर खिसक रही होगी तो वो सेंटर पे आ जाएगी। करिए करिए। तनिषा समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? हाँ सर आ रहा है। वेल डन, ब्यूटीफुल, रिलैक्स। गुस्ताव कर लिया। अब दोनों पाम्स का इस्तेमाल करके करेंगे सभी। ये कंप्लीट करने के बाद लास्ट में दोनों पाम्स का इस्तेमाल होगा। संजय जी, लेफ्ट पाम का सेंटर नेवल के ऊपर, लेफ्ट पाम का सेंटर नेवल के ऊपर, सेंटर सेंटर पाम का सेंटर, उसके ऊपर राइट पाम। अब इसी प्रक्रिया को रिपीट करिए। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, ब्रीथ रोककर पेट अंदर खींचिए पहले, उसके बाद नीचे आइए, नीचे आने के बाद ब्रीथ नॉर्मल। कसम क्राइम पेट्रोल की। सुमित, आप क्राइम पेट्रोल वाले संजय जी को पहचानते हो? नहीं पहचानते? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप इनके पहचान नहीं पा रहे। मैंने मुझे जो काट ली क्राइम पेट्रोल वाली, खतरनाक वाली, आप इनसे जरूर रूबरू होंगे। ऐसा नहीं हो सकता। आप उतने टाइम से हो हमारे साथ, आप इनसे साक्षात मिले भी हो। संजय जी, देखा आपकी मूछ करने के बाद ही आपकी पर्सनैलिटी का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। गुरप्रीत को 100% पता होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि गुरप्रीत को ना पता हो। गुरप्रीत, कंप्लीट करके बताइएगा आप संजय जी क्राइम पेट्रोल को पहचानते हो ना? ये देखा देखा सुमेर वो पहचानते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। गुरप्रीत, ये करके जरा माइक ऑन करना और फिर बताना ये कंप्लीट करने के बाद। अभिषेक, नेवल में थ्रॉबिंग महसूस होती है, पल्सेशन कुछ? सर ब्रीथ करने में दिक्कत लगती है, बाकी कुछ तो नहीं दिक्कत लगती है। हाँ, कोई नहीं, हो जाएगा सेटलमेंट, डोंट वरी। बस गुरप्रीत, बस गुरप्रीत, अब जरा माइक ऑन करके तो बताओ। लो एक बार दोबारा ध्यान से देख लो। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल एकदम डिट्टो है सर। पहचानते हो ना आप उनको? हाँ जी सर। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? सुमेध नहीं पहचानते हैं, बड़ा कमाल की बात है। इतनी गजब पर्सनालिटी है संजय जी, कौन भूल सकता है ना एक बार देखने के बाद। सही बात है सर। सर मैं एक्चुअली सही में रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा। एक बार सर फोटो दिखाइएगा सर की। हाँ, दोबारा इनकी ना, इनके उसमें मूछे लगा दो। जैसे वो दूसरा अनूप सोनी के बाद जो क्राइम पेट्रोल का वो नहीं था होस्ट, जिसने अपनी मूछे थोड़ा नीचे को कर ली थी। ओके। इन्होंने ना काट लिए हैं एक्चुअल में ना, तो थोड़ा इन्होंने चेंज कर लिया अपने आप को, इसलिए आप पहचान नहीं पा रहे हो। बहुत गजब पर्सनालिटी है ये। हाँ सर, वो तो दिख रहा है सर। अगर रामायण में अगर राम आप बनते हैं ना, रामायण सेवन की, तो इनका कैरेक्टर बहुत जबरदस्त होने वाला है उसमें। मतलब कम से कम ये क्या बनेंगे उसमें, कम से कम ये जैसे वो नहीं होते थे पुराने बड़े बड़े जबरदस्त ऋषि पर्सनालिटी, विश्वामित्र जो मांगने आए थे दशरथ से राम को,
बिल्कुल वही पर्सनालिटी है इनकी। तनिषा, विश्वामित्र जानते हो, नाम सुना है कभी? सिर्फ सुना सुना लग रहा है। फिर तो ठीक है, सुना सुना ही लग रहा है तो छोड़ो। दृश्य से ही लेके ठीक ठाक उन्हीं से पूछेंगे बस। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अब। तडागी मुद्रा लेंगे, जो अभी किया इससे पहले एब्डोमिनल लॉक, उसको स्ट्रेट लेग्स में ले रहे हैं, ताकि एपिगैस्ट्रिक रीजन, जो आपका ये अपर एब्डोमेन रीजन होता है जस्ट डायफ्राम के नीचे, ये यहां पर आपको कॉन्ट्रैक्शन मिले। तो ये प्रोसेस रहेगी। जिनको अभी बॉडी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है उनके लिए थोड़ा सा पकड़ना चैलेंज रहेगा। कीपिंग योर बैक स्ट्रेट, वो ऐसे नहीं, ऐसे कोई नहीं करेगा, करना तो आपको ऐसे ही है, जो यहां से पकड़ लीजिएगा। चलेगा, शुरुआत करते हैं। डीप इनहेल होगा, डीप एक्सहेल होगा, और एक्सहेल करने के बाद खींच लेंगे अपने पेट को अंदर। आइए, बहुत मजेदार है, इसका जरूर आनंद लीजिएगा। अगर आपको बैक में पेन है तो ऐसी सूरत में आप इसे यहां पे रखेंगे, विशेष रूप से कोई भी इस तरह से नहीं करेगा। ध्यान से देख लीजिए फिर, वी कैन नॉट अफोर्ड दिस, वी नीड दिस। एक बार फिर, बहुत ही मजेदार, करिए। इतना जबरदस्त स्ट्रेच आपके अपर एब्डोमेन रीजन में बहुत ही रेयर है, एब्सोल्युटली रेयर, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट इट। शिवा, फील हो रहा है ना एपिगैस्ट्रिक रीजन में? हाँ, 4 से 5 बार लेंगे, नींद खुल जाएगी। डोंट वरी दोस्त, करते रहो करते रहो करते रहो, नींद आना लाजमी है, बहुत अत्याचार है। पता है, आप अमेरिका में होते ना, यूएसए में, जहां शिवाएं अभी आपको दिख रहे थे, आपकी तरफ से ना हल्की सी कंप्लेंट आ जाती है ना, तो घर पे आफत हो जाती है, मालूम आपको? सर वो अंगूठे पकड़ने के बाद ब्रीथ नॉर्मल करनी है, रोक के रखनी है? नहीं नहीं, ध्यान बंद लगाना है, डीप इनहेल करना है, डीप एक्सहेल करना है, और ब्रीथ को रोककर पेट को अंदर खींचना है, सब कुछ पहले की तरह। ठीक सर, ठीक। फर्क सिर्फ इतना है कि अभी लेग्स स्ट्रेट है, पहले लेग्स क्रॉस लेग थी। ठीक सर। ऑलराइट, संजय जी कहाँ जा रहे हैं आप? टाइम हो गया सर। नहीं अभी नहीं हुआ, अभी 2-3 मिनट बाकी हैं जी, तो आप अगली क्रिया करिएगा और फिर जाइएगा, ठीक है? ठीक। ऑलराइट, करिए, आइए, करते रहिए। देखिए अगर कुछ दिख जाता है तो। बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ, उसका आनंद लें, जरूर करिएगा। शताजी मैडम, समझ में आ रहा है?
अपर एब्डोमेन रीजन में इसका सीधा इफेक्ट है। करो करो करो, वेल डन। 4 से 5 बार ऐसा करेंगे, उसके बाद रुकेंगे। मनोज कर लिया? मनोज कितनी बार किया? हाँ करते रहो करते रहो, वेल डन, ब्यूटिफुल। एक अंतिम बार लेंगे सभी साथ में, रिलैक्स हो जाइएगा। सर्वस्व की आहुति देंगे। 25 to 30 सेकेंड्स का होल्ड लेंगे, मिनिमम 20 मैक्सिमम 30। प्रयास जबरदस्त, फोकस अपर एब्डोमेन करिए, बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी। रेडी, बैक स्ट्रेट, ऐसे नहीं, बिल्कुल ये स्ट्रेट बैक करेगा। डीप इनहेल, राजेश समझ में आ रहा है आपको हम कर क्या रहे हैं? आपका एंगल बिल्कुल ठीक नहीं रहता, हम कुछ नहीं देख पाते हैं राजेश, इसलिए आई एम ऑलवेज डाउटफुल अबाउट यू वेदर यू आर डूइंग इट करेक्टली और नॉट ना। ट्राई टू मेंटेन योर कैमरा एंगल प्रॉपर्ली, इसे ध्यान से करिएगा। बहुत दुर्लभ है ये प्रक्रिया, पूरा आपका ब्रीदिंग सिस्टम क्लीन होता है, उसको एनर्जाइज करते हैं आप ब्रीदिंग सिस्टम को, और उसकी कैपेसिटी को चैलेंज करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही मल्टी डिमेंशनल इफेक्ट है इस पूरी चीज का और एंटायर बॉडी पर। जिस तरीके से ब्लड आपकी पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है, उसी तरह ऑक्सीजन है जो और भी माइन्यूट लेवल में आपकी पूरी बॉडी पे फ्लो करती है। इसलिए इस पर विशेष कार्य पर ध्यान दें। और ये देखिए मूलाधार से बहुत बुरी तरह से प्रभावित अंकुर, योगी लबॉस्की भी इतने प्रभावित नहीं है जितने कि आप प्रभावित हैं। नहीं सर, एक्चुअली आज जब सुबह सो के उठा ना तो हेडेक था और नोज ब्लॉक्ड है, तो इसलिए ज्यादा हो नहीं पा रहा। तो आपने एक बार स्टीम ले लेते ना तो ज्यादा बेहतर रहता है। आपको ना रात में ठंड लगी है कल, और रात में आपको ठंड का प्रकोप रहा है बड़ा जबरदस्त, समझे? तो उठते ही स्टीम ले लेते, और अब अगर आप नहीं ले पाए हैं तो अभी जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे ना तो स्टीम ले लीजिएगा। बिल्कुल सर। ऑलराइट, चलिए वी आर डन विद दिस। अब आगे की यात्रा, रिलैक्स हो जाएंगे। और अब उद्यान बंद का समय आ गया है, जो कि 6 मिनट पूरे होगा। 4 मिनट आप लगातार उसको करेंगे, और उसके बाद उसमें जालंधर बंद यानी चिन लॉक भी अप्लाई कर देंगे अगर गर्दन की समस्या नहीं है तो। आइएगा, शुरुआत करते हैं। गले को थोड़ा स्वेलो कर लीजिएगा, अगर गला ड्राई होगा तो खांसी आएगी। बैक बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे, कोई भी ऐसे या ऐसे नहीं बैठेगा, बिल्कुल स्ट्रेट बैक। कार्य की शुरुआत, देखिए शिवनाथ जी मैडम ना ऐसे बैठ गए हैं जैसे वो जिसकी शादी इन दिनों में होती है, जैसे पहले होती थी, घरों में मेहमानों को बुलाते थे तो रात में जब लेडीज संगीत होता था तो इस तरह से बैठ जाते थे। ध्यान से देखिए। करते रहिएगा।
प्राणायाम करिए पुष्टाम जी सुजाता। मुझसे क्या बात है, आप करिए, करते रहिएगा, जोर लगा दो पूरा जबरदस्त तरीके से करो बेटा। श्रद्धांजलि मैडम जबरदस्त होना चाहिए पुष्पाम। 10 से 15 सेकंड्स का ये टारगेट है, मिनिमम 10 करने का प्रयास करिए, करते रहिए। गुनगुन करो बेटा, करो करो, बहुत सर्दी हो रही है, थोड़ा गर्मी आएगी, करो। राजेश कहीं समस्या आ रही है क्या? तो करते क्यों नहीं आप, करिए। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है आप हमें देखते रहते हैं, करते नहीं है। दर्शक नहीं है आप, परफॉर्मर हैं, करिए। आवाज भी नहीं आ रही है कोई, क्योंकि माइक ऑफ है, हालांकि खैर चलिए फिर भी करते रहिएगा। श्रेय ऐसा मन में ख्याल आ रहा है ना, कहाँ बुरा फंस गया ये, कल से तो कभी भी किसी कीमत पे नहीं उठूंगा सुबह इतनी जल्दी, चाहे कुछ भी हो जाए। गला बिल्कुल साफ हो जाएगा, गले की आवाज की जो क्वालिटी है जबरदस्त हो जाएगी। किसी को कभी भी माइक्रोफोन का इस्तेमाल करना हो बोलने के लिए, पब्लिकली स्पीकिंग कुछ हो तो जरूर ये करिएगा, 3 से 5 मिनट और फिर देखिएगा इसका आनंद। वेल डन, करते रहिए। अब जिन लोगों को गर्दन की समस्या नहीं है वो इसमें चिन लॉक भी यानी जालंधर बंद भी लगाना शुरू कर रहे हैं। बेशर्ते आपको गर्दन की कोई भी समस्या ना हो। वेल डन, रिलैक्स। ऐसा 3 से 4 बार करेंगे। अगर गर्दन की समस्या नहीं है तो बहुत ही उपयोगी है, करते रहिएगा।
बहुत दुर्लभ है, बहुत इसका आनंद लेते। ऐसे सांस भर के उद्यान बंद भी लगाना है क्या सर? नहीं 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 नहीं, उद्यान बस बंद नहीं है। बस वही। आप उज्जैन प्राणायाम समझते हैं कैसे करते हैं? हाँ सर, वही कर रहा हूँ। उसके बाद जब आप पूरा आपसे हो जाए उज्जैन और आप कॉन्स्टेंटली इनहेल कर रहे हैं उज्जैन के दौरान, तो अपनी breath को रोके रोके अपनी चिन को यहां से लगाइएगा। अच्छा, उद्यान बंद नहीं है, सिर्फ जालंधर बंद है। ठीक ठीक है? ठीक सर, ठीक। And you keep this breath held for as long as it's possible for you. Then you will exhale through nose. ठीक सर। जी करिएगा। एक अंतिम बात ले रहे हैं और फिर 1 मिनट के लिए आप रिलैक्स करेंगे और उसके बाद आगे की ओर यात्रा शुरू होगी। श्रेय कर लो दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं, दोनों ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एक से थायरॉक्सिन निकल रहा है पैराथायराइड से और डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स रेगुलेशंस हो रहे हैं। तो इन दोनों पर किसी का कोई प्रभाव नहीं है और ये एकमात्र ऐसी चीज है जिससे माध्यम से हम इसको सही रख सकते हैं। करिएगा। गुरप्रीत, सिमरन को कहां भेज दिया? 1 मिनट लेना है मुझे आप लोगों का ना, 1 मिनट सिमरन के लिए विशेष रूप से और आपके लिए भी। जी सिमरन ध्यान से सुनिएगा। ये आप स्मिता को शायद नहीं अभी पहचान पाएंगे आप सभी लोग। एक स्मिता हम लोगों के साथ हैं जिनका मैंने वीडियो डाला था एक हफ्ते पहले चक्रासन करते हुए एक क्वेश्चन की सहायता से। मेरा उसमें छोटा सा वॉइस ओवर था, आप लोगों ने जरूर देखा होगा, जिसमें मैंने बताया था कि आप इस तरह से चक्रासन कर सकते हैं। याद आया आपको? क्या मतलब सिमरन ये विशेष रूप से आपके लिए मैंने उनसे दोबारा एक वीडियो बनाने के लिए कहा है। तो उन्होंने मुझे बताया था फ्राइडे को कि उनकी थायराइड की जो मेडिसिन है वो कंप्लीटली बंद हो गई है। और आप ये समझ लीजिए थायरोनॉम एक बार जब शुरू होती है ना तो आप उसको बंद नहीं कर सकते कभी भी, और आपको उसको लेना होता है खाली पेट सुबह। बट शी हैज बीन डूइंग विद अस फॉर अराउंड 1 ईयर और उन्होंने बाकायदा इस बात को बोला, तो मैंने कहा कि वीडियो बना के दीजिएगा। तो उनकी बीपी की मेडिसिन और थायराइड की मेडिसिन बंद ही हो गई है, मतलब उन्होंने उसको एब्सोल्युटली करेक्ट कर लिया है और इसका कोई और तरीका नहीं है करेक्ट करने का। एक बार जो मेडिसिन शुरू हो जाती है ना थायराइड की, वो दोबारा कभी बंद नहीं होती अदरवाइज। और ऐसा सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं, और भी काफी लोगों ने ऐसा पहले मुझे बताया है। तो लेकिन समस्या ये होती है कि लोगों की या उनकी क्यों बंद हो गई और आमतौर पर दूसरों की क्यों नहीं बंद हो पाती। ये इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि बाकी क्योंकि ये उज्जैन प्राणायाम फेमस हो गया है थायराइड के लिए, तो एवरीबॉडी जस्ट डू थायराइड के लिए सिर्फ उज्जैन। तो सिर्फ अगर आप उज्जैन करेंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क ऑल अलोन। When you work comprehensively on your body along with Ujjayi, then it works properly. आपको मेरी बात समझ में आई है? तो यही एक इंपॉर्टेंट बात है। तो इसलिए पूरे मन से और पूरे एफर्ट के साथ रिलीजियसली इसको कंटिन्यू रखिएगा तो सभी तरह के करेक्शंस बॉडी में ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। ठीक है, चाहे हाइपोथायराइडिज्म हो चाहे हाइपरथायराइडिज्म हो या इसके अलावा कोई और भी प्रॉब्लम क्यों ना हो बॉडी में। योग या उज्जैन जो है इट्स नॉट कि ये बनाया गया था आपके थायराइड को करेक्ट करने के लिए। इट वर्क्स ऑन योर विशुद्धि चक्र विच इज सिचुएटेड एट द पॉइंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। क्योंकि अगर उस चक्र में कहीं प्रॉब्लम होगी तो या तो थायराइड की प्रॉब्लम होगी या हाइपो होगा या हाइपर होगा या पैराथायराइड में या कोई भी और दिक्कत होगी या इसके अलावा कोई और भी दिक्कत, तो वो उस पे काम कर रहा है। अब दिक्कत चाहे उससे कोई भी होती हो वो अपने आप ठीक होगी। ऑलराइट, चलिए नमस्ते। सिर्फ गुरप्रीत और सिमरन को नमस्ते, आप लोगों को नहीं है। अभी तो आगे की यात्रा ये ऐसे ही बढ़ती रहेगी। अभी सर मैं भी चल रहा हूँ सर।
इतना लेट आए हो शर्मा जी, फिर भी जल्दी। सर मेरे को तैयार होना है। ठीक है निकल जाइए। कल से टाइम पे हो, आज वो 2 दिन का गैप हो गया था ना। ऑलराइट अंकुर। बाय सर। मुझे मालूम है अंकुर, आप योगी लेवास्की के लेक्चर सुनने जा रहे हो, मुझे मालूम। नहीं सर, आज ऑफिस है। ऑलराइट सी यू। चलेगा, अब आगे की ओर यात्रा बढ़ा रहे हैं, रुकेगा, सभी रिलैक्स हैं। अब अंतः कुंभक लेंगे, पूरा चेस्ट फिल करेंगे, ब्रीथ रुकेगी आपकी, और मैक्सिमम टाइम आपको उसको रोकना है। ऐसा 3 बार कम से कम जरूर करिएगा। अंतः कुंभक, या यूं सोचिए या यूं समझिए कि सिर्फ ब्रीथ को रोकना है अपने चेस्ट को पूरा फिल करने के बाद। तो करने की प्रोसेस ये रहेगी, पहले एक्सेल करिएगा पूरा डीप इनहेल, लेकिन सिर्फ चेस्ट में थोरेसिक रीजन, और उसके बाद रुक जाइएगा। करिए। मनोज किया, मनोज किया, आपने किया ये? ओके ओके। एक बार टाइमर के साथ कर लेते हैं सभी, जिससे कि आपको थोड़ा ये आइडिया रहे कि आप कितने स्लॉट तक ब्रीथ को रोक पाते हैं। तो बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखिएगा। पहले 3 to 1 में आप एक्सेल करेंगे, और 1 एक्सेल करने के बाद डीप इनहेल चेस्ट के साथ, यानी थोरेसिक ब्रीदिंग, और फिर आपका होगा समय शुरू। करिए, चलिए गेट रेडी। और इसके लिए हम जाएंगे किसके पास? सोनिया मैडम और श्रेय के पास। गेट रेडी। चलेगा, बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। 3 2 1 एक्सेल करिए, और डीप इनहेल, और आपका समय शुरू होता है अब। 5 12 10 15 करते रहिए। 20, बहुत बढ़िया। 25 30
35, 40, 45, 50, 55, 1 minute, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Abhishek, done? All right, relax. तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि आप कितने स्लॉट में हैं, तो अपने उस स्लॉट को निरंतर इंप्रूव करने का हम लोग प्रयास करते ही रहेंगे। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे आप। देखिएगा अब हम लोग अंतिम फेज में आ गए हैं इसको करने के, और आज आपको 2 मुद्राएं बताई जा रही हैं। एक होगी वज्रावली मुद्रा और एक होगी अश्वनी मुद्रा। हालांकि दोनों से आप परिचित तो हैं, लेकिन शब्दावली से परिचित नहीं है। यू आर नॉट अवेयर ऑफ बिकॉज ऑफ देयर नेम्स, बट यू हैव ऑल डन दैट, समटाइम्स कॉन्शियसली, समटाइम्स अनकॉन्शियसली। तो देखिएगा वज्रावली मुद्रा क्या होती है। वज्रावली मुद्रा होती है जब आप अपनी यूरेथ्रा पर प्रेशर होल्ड करते हैं। सिंपल शब्दों में, when you want to urinate but you do not want the suitable, you do not find the सर आप suitable। जरा अपने को स्पॉटलाइट लेंगे प्लीज। हाँ जरूर जरूर, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि आप अपने चक्षु मेरी ओर रखेंगे। तो बताइए। अच्छा, मुझसे बाय मिस्टेक ऐसा हो गया था, वेरी सॉरी फॉर दैट। मैं समझ गया, जो बंदा बोलता है अगर वो स्क्रीन पर हो तो ज्यादा ठीक रहता है जी। तो हम लोग वज्रावली और आज अश्वनी मुद्रा का प्रयास करेंगे। आप दोनों ने, हम सभी ने इसका प्रयास काफी बार किया है। वज्रावली मुद्रा क्या होती है? यूरेथ्रा पर आप अपने यूरिन के प्रेशर को जब रोकते हैं, आइडियली आप अपने यूरेथ्रा, जो आपके यूरिनल पैसेज की ओपनिंग होती है, उसको यूरेथ्रा बोलते हैं बायोलॉजी में। आप उसको, उस मसल्स को आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं टू होल्ड द यूरिन प्रेशर। जब हम सभी ने यह एक्सपीरियंस भी किया है, when we do not find the suitable place or we have to hold the urine pressure, how we hold it? We just try to contract the urinary bladder। आपकी भाषा में आप urinary bladder बोल सकते हैं, लेकिन आप अपनी urethral muscles को contract करते हैं। तो this is called वज्रावली मुद्रा। तो अभी आप क्या करेंगे, हम लोग सभी बिल्कुल स्ट्रेट बैठिएगा और बार बार अपने यूरिनल पॉइंट को कॉन्ट्रैक्ट करिएगा, रिलैक्स करिएगा, कॉन्ट्रैक्ट करिएगा, रिलैक्स करिएगा, अगेन एंड अगेन। ऐसा नहीं है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट करके आप रुक रहे हैं। यू विल कॉन्ट्रैक्ट इट, रिलैक्स इट, कॉन्ट्रैक्ट इट, रिलैक्स इट। सो योर एंटायर फोकस शुड बी ऑन योर यूरेथ्रा और योर यूरिनल मसल्स कह सकते हैं आप, या यूरिनरी ब्लैडर भी बोल सकते हैं, जो कि नहीं है आइडियली। वैसे यूरिनरी ब्लैडर थोड़ा उसके ऊपर होता है। देन फाइनली यूरिनल पॉइंट इज द यूरेथ्रल मसल। तो आइए जरा एक बार अगले 2 मिनट के लिए ऐसा प्रयास करिए। दिस इज कॉल्ड वज्रावली मुद्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। विशेष रूप से ये हम लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन मसल्स का इस्तेमाल हम बहुत कम कर पाते हैं और इन पर हमारा फोकस इनवॉलेंटरली होता है, यानी हमारा इनसे दिमाग ना कनेक्ट होकर स्पाइनल कॉर्ड से इनका रिफ्लेक्स के थ्रू काम चलता रहता है, विच इज नॉट दैट गुड। अगर दिमाग से कनेक्शन बना रहे तो इट इज बेटर। करिए, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रखिएगा।
कॉन्ट्रैक्शन आपके साथ में हमेशा होता रहेगा, क्योंकि ये मसल्स सारी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। लेकिन आपको फोकस यूरेथ्रल मसल्स पे ही रखना है, और धीरे धीरे आप देखेंगे ये कुछ ऐसे ही है कि जब हम लोग अनुलोम विलोम विदाउट यूजिंग द फिंगर्स करते हैं, तो जिस नॉस्ट्रिल पे आपका फोकस ज्यादा आ जाता है, वहीं पर ब्रीथ का फ्लो और ब्रीथ की वॉल्यूम बढ़ जाती है। ये सारा खेल दिमाग का है, बाकी कुछ नहीं है इस दुनिया में। जब तक ये सिस्टम आपके कंट्रोल में है तो पूरी दुनिया आपकी अपनी है, वरना ये दुनिया बेगानी है और आप इस दुनिया के लिए ना पहले कुछ थे ना बाद में कुछ होंगे, और अभी भी कुछ नहीं है। वो तो अपनी जगह कांस्टेंट फैक्टर है। बहुत बढ़िया शिवा, हम कर पा रहे हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं? यस, इसको वज्रावली मुद्रा बोलते हैं। इसके बहुत जबरदस्त प्रभाव हैं, विशेष रूप से जो हमारी जेनिटल से प्रॉब्लम्स रिलेटेड होती हैं उनमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तमाम तरह की समस्याओं में विशेष रूप से बहुत हेल्पफुल है। विशेष रूप से जिन बच्चों के लिए यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है एक थोड़ा एज होने के बाद भी, दे हैव द बैड यूरिन प्रॉब्लम, तो ऐसी सूरत में हालांकि बच्चों को समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम उसको समझाने में कामयाब हो पाए तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है ये। या ओल्ड एज में जब प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है, या कभी कभी आजकल प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी थोड़ा अर्ली एज में होने लगी है, तो ऐसी सूरत में जिसने भी यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड समस्याएं होती हैं उनमें ये बहुत हेल्पफुल होता है। अब अश्वनी मुद्रा ले रहे हैं, जिसमें कि आप अपने सेम वे आप अपने एनल कॉन्ट्रैक्शन को बार बार करेंगे और रिलीज करेंगे। अब फोकस सिर्फ एनल कॉन्ट्रैक्शन पे, रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। You are constantly contracting as well as relaxing your anal, your rectum muscles, and you are very much aware of that when sometimes we have to attend the nature call but we do not find the suitable place, or the toilet is not vacant or is already occupied, then we have to utilize your rectal muscles. तो उसी का इस्तेमाल करिए, बिल्कुल स्ट्रेट बैठिएगा। इसकी विशेषता क्या है? अगेन इन मसल्स पर हमारा इनवॉलेंट्री कंट्रोल रहता है। इसको आप अपने दिमाग से आज पहली बार या इससे पहले भी आपने कभी अगर प्रयास किया होगा, या हमने मूल बंद में ऐसा प्रयास किया है, तो आप अपने कॉन्शियस माइंड से इसको कनेक्ट करते हैं, जो कि आपकी बॉडी में परमानेंट एक कनेक्शन डेवलप होता है। ये कुछ ऐसे कनेक्शंस होते हैं दिमाग के जो कि कभी आपने बनाए ही नहीं है, क्योंकि बॉडी इनको इनवॉलेंट्रली बचपन से ही इनवॉलेंट्रली रेगुलेट कराती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से। लेकिन अब हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ये जो हमारा ब्रेन है, इससे आप इसको कनेक्ट कर रहे हैं। और इसकी विशेष इसका प्रभाव है, आजकल पाइल्स की समस्या बहुत आगे बढ़ रही है, और उसमें दो तरह की पाइल्स होती है। एक फर्स्ट डिग्री, जिसमें कि आपको हेमरॉइड्स की समस्या तो हो जाती है, लेकिन वो अभी ब्लीडिंग में परिवर्तित नहीं हुई है, तो ऐसी सूरत में ये उसको बिल्कुल ठीक कर देता है। करते रहिए, और इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से बिल्कुल फोकस रखिए एंड कीप गोइंग इट। अब क्या करिएगा, वन बाय वन करिएगा, क्योंकि धीरे धीरे आपको मूल बंद के आज एक्सट्रीम पॉइंट पे लेके जाया जा रहा है। आमतौर पर जितना भी आपको आज तक मूल बंद बताया गया है वो सुपरफिशियल होता है, क्योंकि हम लोग एकदम से यहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो एक बार आप उसको पूरा नॉलेज में ले लें, बेशक उसको करने में दिक्कत है। अब क्या करिएगा, वन बाय वन। वंस, पहला वन टाइम यू विल कॉन्ट्रैक्ट योर यूरेथ्रा, देन यू विल कॉन्ट्रैक्ट योर एनस, यूरेथ्रा एनस, यूरेथ्रा एनस, यूरेथ्रा एनस, यूरेथ्रा एनस, यूरेथ्रा एनस, यूरेथ्रा एनस। One by one, alternate contraction of your urethral as well as anal muscles. अब इतनी इस ब्यूटीफुल प्रोसेस में आपने एक बात जो किसी ने गौर नहीं की होगी, वो ये कि आप जब यूरेथ्रा को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपने ये तो कॉन्ट्रैक्ट किया, महसूस किया कि एनल कॉन्ट्रैक्शन भी पैरेलल हुआ, या जब आपने एनल कॉन्ट्रैक्शन किया तो यूरेथ्रल कॉन्ट्रैक्शन भी हुआ। लेकिन आप जो सभी ने ये ध्यान नहीं दिया होगा
कि जब आप यूरेथ्रा और एनस में से किसी को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक्चुअल में आपका पेरिनियम भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। पेरिनियम is the muscle which is in between your urethral and anal muscles, जो बिल्कुल आपका सेंटर पॉइंट है बॉडी का, that is the perineum। जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया, if this is the center of my head, अगर यहां से मैं एक लेजर पास करूं तो वो मेरे पेरिनियम को जाके टच करेगी। शिवा, बात समझ में आती है ये? ऑलराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज द वर्टिकल एक्सिस ऑफ आवर बॉडी। जो साइंस के स्टूडेंट है वो तो इमीडिएटली इसको ग्रैब कर जाएंगे। सो द वर्टिकल एक्सिस ऑफ आवर बॉडी, इफ इट पासेस थ्रू द टॉप ऑफ आवर हेड, द सेंटर ऑफ हेड, देन इट विल रीच अप टू योर पेरिनियम। पेरिनियम इज द पार्ट बिटवीन योर यूरेथ्रा एंड योर एनल मसल्स। अब आपको फोकस अपने पेरिनियम पर लेकर आना है, एंड दिस पेरिनियम इज द लोकेशन वेयर योर मूलाधार चक्र और बेस रूट चक्र इज लोकेटेड एट। अब उस पर फोकस करिए। हालांकि जो फोकस होगा वो आपके एनस और यूरेथ्रा का भी होगा पैरेलल, बट दैट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज दैट नाउ यू आर फोकसिंग ऑन योर पेरिनियम ओनली। फोकस आप पेरिनियम पे रखिए। और आप पेरिनियम को कांटेक्ट करके रोक लीजिए। रिलैक्स हो जाइए। ऑलराइट, डन। अभी के लिए इतना छोड़ते हैं, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा अदरवाइज। अभिषेक, समझ में आया हमने क्या किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही टिपिकल मुद्राएं हैं और इनकी योग में, हठ योग में इनकी बहुत 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 ज्यादा इन पर लिखा गया है और इनके बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव, क्योंकि ये मुद्राएं बहुत डिफिकल्ट हैं, इनको इसलिए हर कोई अब नहीं करता है, तो बताए गए हैं। पहले हमने वज्राली मुद्रा की, दैट वाज द यूरेथ्रल कॉन्ट्रैक्शन। देन वी डिड एनल कॉन्ट्रैक्शन व्हिच इज कॉल्ड अश्वनी मुद्रा। अश्वनी मुद्रा और वज्राली मुद्रा, ये दोनों करने के बाद हमने पेरिनियम कॉन्ट्रैक्शन पर फोकस करने की कोशिश की, जहां पर हमारा मूलाधार चक्र सिचुएटेड होता है। ऑलराइट, सो वी आर डन। और अब ओम के उच्चारण को लेकर इसको पूर्ण कर देते हैं। आइए। तुम्हें क्या सेटिंग में लगे पड़े हो? सारा प्रोसेस ऐसे निकाल दिया आपने। नहीं सर, मैं सुन रहा था इसलिए पास में ले आया था। ठीक है, तो आप समझ पाएंगे जो हमने बातें। हाँ सर, आई गॉट व्हाट यू सेड। बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, वायु मुद्रा लेंगे। रिंग, इंडेक्स फिंगर थंब के ओरिजिन में लीजिएगा, बाकी फिंगर्स बिल्कुल स्ट्रेट। डीप इनहेल करिएगा। अच्छी तरह रब।
सुमित आप घर में ही रहते हैं ना? 1-2 दिन में दोबारा आऊंगा मैं मनोज विहार। Sir, I would love to meet you. Whenever you are here, just let me know. ऑलराइट, नमस्ते, Okay, sir. See you. Bye. बाय। थैंक यू सर, नमस्ते सर। सभी को नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते अर्चना। थैंक यू सर, नमस्ते सर। नमस्ते। श्रेय क्या हाल कर दिया हमने श्रेय का।